पानी लाओ यार। आप ही लानत है उस शख्स पर जिसने इस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की। मेरे 10 साल की बेटी है, 3 साल हो गए मेरे मियाँ बहुत हुए। मैं खाना लेने लोगों के घर काम करती, खाने लेने बाहर गई हूँ तो किसी ने मुझे बताया कि वो पैलिंगा की तरफ ले जा रही थी। जब मैंने उसे पैलिंगी की तरफ देखा तो मेरी बच्ची के कपड़े उतारे हुए थे नूर शख्स ने। मैंने एप्लीकेशन दी है, मेरी एप्लीकेशन पकड़ के कचरे में फेंक दी। और किसने? यासीन साहब ने। तफ्तीशी ने? जी बिल्कुल, तफ्तीशी ने पैसे खाए और वो कहने लगा मैं इसके ऊपर भी पर्चा करवा दो। आपके ऊपर? जी मेरे ऊपर पर्चा करवा दिया। जब भी जाती थी धक्के मारता था, पैसे मांगता था। तफ्तीशी क्या नाम क्या उसका? यासीन साहब। यासीन साहब, एक बात कहूँ, अगर उस बच्ची की जगह आपकी बेटी होती तो मैं ना मानता कि आप इस तरह से पैसे खाते। इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजवाला के डीएसपी ऑफिस के बाहर और आप जो मेरे साथ खातून देख रहे हैं, इस खातून की 10 साला बच्ची के 60 साला इसके हमसाये ने ज्यादती कर डाली। ये इस मुआशरे का एक ऐसा, मैं क्या बयान करूँ, एक ऐसा पहलू है कि लानत है उस शख्स पर जिसने इस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की। उसकी वालदा के साथ हम बात करेंगे। मुसलसल और जारो कतार वो रो रही हैं, इनसे फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप ही अल्लाह पाक आपको खबर दे, क्या हुआ, क्या था बेटी के साथ, क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आए, असल वाकया क्या हुआ, तफसील से बताएं। मेरे 10 साल की बेटी है, 3 साल हो गए मेरे मियाँ बहुत हुए। मैं खाना लेने लोगों के घर काम करती, खाने लेने बाहर गई हूँ फैक्ट्री से। जब घर आई हूँ तो बच्ची मौजूद नहीं थी। तो मैं घर ढूंढने निकली तो किसी ने मुझे बताया कि वो पैलिंगा की तरफ ले जा रही थी। जब मैंने उसे पैलिंगी की तरफ देखा तो मेरे बच्ची के कपड़े उतारे हुए थे नूर शख्स ने। तो वो अपने भी उतारे हुए थे। मुझे देख कर कपड़े पहन के भागने लगा और मैंने अपनी बेटी के कपड़े पहनाए और उसे उठा के घर आई हूँ। घर आके मैंने उससे पूछा, फिर मैंने थाने गई हूँ। थाने जाकर मैंने पुलिस वालों से कहा, उन्होंने दरखास्त लिखा, अच्छा बीबी जाए फिर करते हैं। घंटे बाद उन्होंने आए तो बंदा नहीं पकड़ा उन्होंने। ठीक है, बंदा वहीं पे मौजूद था, उसे पकड़ा नहीं? हाँ जी वहीं मौजूद था। पानी लाओ यार। आप ही अब ये खातून बेहोशी की हालत से बेहतर हो गई हैं और अब होश में आ गए। रेस्क्यू 1112 को यहाँ पर कॉल की गई थी। रेस्क्यू 1112 ने यहाँ पर आकर इस खातून को होश में ला दिया। इनसे दोबारा बात करेंगे। आप ही जरा थोड़ा सा हमें बता दें, थोड़ा तफसील से बता दें, क्या हुआ, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं थाने गई हूँ। ठीक है। थाने वालों ने पर्चा तो दर्ज कर लिया, बंदे को पकड़ने आए लेकिन बंदा नहीं पकड़ा गया। ठीक है। तो उसके 2 दिन बाद उसके बेटे को पकड़ा है। 2 दिन उसको बाहर रखा, कमरे में सुलाते रहे हैं। सुलाने के बाद मेरे ऊपर तफ्तीशी ने पैसे खाए और वो कहने लगा मैं इसके ऊपर भी पर्चा करवा दो। आपके ऊपर? जी मेरे ऊपर पर्चा करवा दिया। अच्छा। तो पर्चा करवाने के बाद उनको ले गया बेल करवाने के लिए। अच्छा। तो मुझे भी बता दिया कि तुम जमाना पर्चा हो गया तेरे ऊपर। मैंने बेल करवाई है, नहीं पकड़ा। 8 हुआ नहीं पकड़ा है। उसके बाद बेल खारिज करवाई, मुजरम पकड़ा गया है, पकड़वाया है। जब भी जाती थी धक्के मारता था, पैसे मांगता था। तफ्तीशी क्या नाम क्या उसका? यासीन साहब। यासीन साहब, एक बात कहूँ, अगर उस बच्ची की जगह आपकी बेटी होती तो मैं ना मानता कि आप इस तरह से पैसे खाते और आप इस तरह से मुतासरा खातून को धक्के देते और उसे कहते कि मुझे पैसे दे। आप कभी भी पैसों की डिमांड ना करते। अगर वो आपकी कोई अजीज की बेटी होती, अगर आपकी खुदा ना खास्ता वो बेटी होती तो मैं ना मानता कि आप कभी भी पैसे मांगते। फिर क्या हुआ? मैंने कहा मेरे पास भाई, मैं तो खाना लेके खुद कहीं से खाना लेके आती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। कहने लगा जब मुंह उठा के चली आती है हमें परेशान करने, पकड़ लेंगे, जाओ भाग जाओ इधर से। बुरा भला कहा और भगा दिया। ठीक है। दूसरे दिन फिर गई हूँ और उनको कॉल करे, मेरे सामने कॉल की है। कहने लगे कि ये देख इधर बीबी आई है, हमें परेशान करी हो, तुम आगे पीछे चले जाओ, भाग जाओ। मैं बीबी के कहने पे रेट करने आ रहा हूँ। आपके सामने क्या? जी बिल्कुल मेरे सामने का है। उनको रेट करके कहने लगा कि जी मैं आ रहा हूँ और आपने ताला लगा देना है। हमारे घर के सामने उनका घर है, मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, वो ताला लगाते हैं। तफ्तीशी चला जाता देख के और ताला खोल देते हैं।
मुझे कहने लगा कि ताला लगा हुआ है। मेरे घर के बिल्कुल सामने घर है, ये सब कुछ तशखीशी करवा रहा है, मेरे सामने उनसे पैसे लिए हैं। इस अफसर के सामने आप पेश हुए तो आपकी सुनवाई नहीं हुई। मैं डीपीओ के पास भी गई हूँ, कोई सुनाई नहीं हुई। मैं डीएसपी के पास भी आई, कोई सुनाई नहीं हुई। मैं एसएचओ के पास भी गई हूँ, किसी ने मेरी सुनाई नहीं की। ऊपर से उसका बेटा धमकियां लगाता मारने की। मैंने एप्लीकेशन दी है, मेरी एप्लीकेशन पकड़ के कचरे में फेंक दी। और किसने? यासीन साहब ने। तफ्तीशी ने। जी बिल्कुल। अब ये आप डीएसपी साहब के पास आए, आप ही होश में जरा सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ये डीएसपी साहब के पास आए फिर क्या होगा? डीएसपी के पास आई हूँ, उन्होंने अल्लाह जाने पहले तो डीएसपी ने मेरी बात सुनी है। अच्छा। उसके बाद उसने कहा चाहे बीबी, वो उन्होंने बेल खारिज करके बंदा पकड़ लिया, जाओ चले जाओ घर। मैंने कहा सर मुझे खतरा है, 8-10 बंदे लेके बाइक खड़े हुए मेरा पीछा करते हैं, मुझे रास्ते में रोक लेते हैं, धमकियां लगाते हैं, कहते मार देना। जब मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चों के क्या बनेगा? मैं इनसे ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। आखिर में कुछ कह दें हमारे आईजी साहब को या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, उनको कुछ कह दें आखिर। मैं उनसे ये अपील करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आईजी साहब से भी अपील करती हूँ, डीपीओ साहब से भी अपील करती हूँ। मरियम नवाज से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी औरत हैं, मेरे दर्द को जाने। देखिए मैं तकलीफ में हूँ, मेरी कोई इंसाफ बात नहीं करता, मेरे से पैसे नहीं है, मैं 2 वक्त का खाना पता नहीं किस तरह मुश्किल से गुजार कर रही हूँ। मैं इनको कहाँ से पैसे दूँ? मेरे पास पैसे नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपने जिस वक्त हलफ उठाया था आपने कहा था कि पंजाब की सारी खवातीन, पंजाब की सब बच्चियां मेरी अपनी बहनों की तरह हैं और जितने भी इस तरह के केसेस होंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर हल किया जाए। लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये जो बच्ची है 10 साल बच्ची, इसके साथ इसके ही अपने हमसाए ने 60 साल हमसाए ने, उसको खुदा का खौफ नहीं आया कि यार मैं बुरा हो गया हूँ, अल्लाह के पास जाकर मैंने क्या जवाब देना है? सब ने मरना है, ये दुनिया फानी है यार, क्या हो गया? क्या हो गया हम सबको? अगर खुदा की कसम इस बच्ची को इंसाफ ना दिलवा सके तो हमारे ये माइक पकड़ कर ये सारा दिन घूमने का, इंसाफ के लिए लोगों के आवाज उठाने का कोई फायदा ना होगा। खुदा की कसम, जो ऐवानों में बैठे हुए उनके ऐवानों में बैठने का कोई फायदा ना होगा। जो इस वक्त कुर्सियों के नशे में धुते हैं उनके इस कुर्सियों पर बैठने का कोई फायदा ना होगा अगर इस बच्ची को इंसाफ ना मिल सका। मैं गुजारिश करूंगा हमारे आईजी साहब से, जनाब क्या मैं बयान करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये बच्ची का दर्द मैं बयान कर सकूं जिन अल्फाज के साथ। वो 10 साल बच्ची है, 60 साल वो बुजुर्ग बाबा, मैं क्या बयान करूं यार? उसने मरना भी है, हमने भी मरना है। अल्लाह के जब सामने रूबरू पेश होंगे क्या मुंह लेकर हम जाएंगे? जब अल्लाह ने पूछ लिया हमसे कि उस बच्ची का केस आया था आपके पास, क्या किया आपने, तो क्या बनेगा उस तफ्तीशी का? क्या बनेगा उस डीएसपी का? क्या बनेगा उस डीपीओ का? क्या बनेगा उस आईजी का? जनाब ये कुर्सियां इसी दुनिया में है, अगले जहान सब एक जैसे होंगे और वहां जाकर मैं क्या बयान करूं? वहां अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह सब कुछ देखने वाला है। मेरी बच्ची को इंसाफ ना दिया इन्होंने तो मैंने अपनी बच्ची को भी और खुद को, मैंने इस शरेआम मैंने अपने आप को, अपनी बच्ची को मार देना है। आप ये ऐसी बातें ना करें, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह हमें अल्लाह के घर में उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा। जितनी कोशिश हो सकी हम आपको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे आला हुकाम तक पहुंचे, हमारे आला अफसरान तक पहुंचे और उनको थोड़ी गैरत आए और उनको ये जज्बा एक उठे कि इस मेरी बच्ची को, ये जो बच्ची है इसको इंसाफ दिलवाया जाए। अपने होस्ट मलिक जमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।